TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जौना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। हाँ मित्र, आज भजन 147 यरूशलेम और पृथ्वी पर परमेश्वर के भलाई सबके खातिर एगो आराधना गीत है। लेखक कह रहल बड़े हालेलुया। अपना परमेश्वर के स्तुति गान कइल कतना बढ़िया बा। उनकर स्तुति कइल सुखद बा। प्रभु यरूशलेम के पुनः निर्मित कइले। प्रभु यरूशलेम के फिर निर्मित कइलन। ऊ दुखी सब के दिलासा तथा ढाढ़स देत और ओहनी लोग के घाव पर मलहम पट्टी बंधले। परमेश्वर महाक्लेश काल के पश्चात अपना प्रजा के खातिर ठीक इहे करी है। ऊ रउआ खातिर और हमरा खातिर अभी इहे कर रहल बने। आई जा एक किताब के अध्ययन के समापन कुछ जरूर विचार के साथ करी जा। सबसे पहले विचार करी जा कि आराधना का है। एकरा खातिर सबसे पहले विचार करी जा कि हमनी के आराधना का है। एकर जवाब भजन 150 अध्याय में ही दिहल गइल बा। परमेश्वर के स्तुति करा, अर्थात हमनी के आराधना के पात्र हमें। दूगो चीज पर जोर दिहल गइल बा या दूगो पक्ष के ही हरदम उभारल गइल बा। परमेश्वर हमनी के सृष्टिकर्ता हमें और दूसर का पक्ष वो हमनी के उद्धार रखे। परमेश्वर हमनी के एह पृथ्वी पर, दूसरा शब्द में कहा जाए परमेश्वर यहोवा हमनी के एह गृह पृथ्वी और समस्त सृष्टि के रचना कइले। अतः रुआ बोध के अंतर्गत कुछ नहीं खे जौना के रचना परमेश्वर के द्वारा ना कइल गइल होखे। उ हमनी के आराधना के उपयुक्त पात्र हमें और उ हमनी के पाप क्षमा के उत्तम और अचूक प्रबंध कइले बाड़े। और याद राखी कि उ हमनी के एकमात्र उद्धार करता हमें। ई एगो ऐसन श्रेय है जेकरा में उनकर कोनो प्रतिस्पर्धी नहीं खे। हालेलुया। चाहे यह पृथ्वी के निर्माण के क्षेत्र होखे अथवा पाप क्षमा के या उद्धार के क्षेत्र, दोनों में ही परमेश्वर के एकाधिकार ई हरदम युक्ति संगति है कि ऊ अपना प्रत्येक श्रेष्ठ प्राणी से आराधना भक्ति के अपेक्षा करे। मानता नहीं रुआ तब पवित्र शास्त्र में ही परमेश्वर के एगो और पक्ष स्पष्ट कइल बा। ऊ एगो ईर्ष्यालु परमेश्वर हमें। ई बात सुन के बढ़िया ना लागत होई रुआ के। ऐसा लाग रहल होई ई नकारात्मक गुण परमेश्वर के साथ कैसे संबंध रखता। दूसरा शब्द में कहल जाए ई नकारात्मक गुण परमेश्वर के साथ कैसे संबंध क दिहल गइल बा। ई नकारात्मक ना ह। ऊ हमनी के निर्माण कइले, एकरा पीछे एगो उद्देश्य बा। ऊ हमनी के उद्धार कइले, एकरा पीछे भी उनकर एगो उद्देश्य बा। फिर भला उनकर ई अपेक्षा आपत्ति जनक का है रुए ही सोची। एगो प्रेम पति के अपना पति से पूर्ण विश्वासता अनुचित बा। फिर परमेश्वर के यह न्याय संगत अपेक्षा से हमरा आपत्ति का है। उ हमनी के मात्र पात्र हमें। हमनी के आराधना भक्ति और सराहना के अगला विषय का है उनकर आराधना भक्ति के जोग। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी भजन संहिता की किताब 147 अध्याय के 6 पद में एक तरी से बतावल गइल बा। यहोवा पीड़ित के संभालेलन और दुष्ट सब के माटी में मिला देले। 6 पद में रचयिता सुझाव दे रहल बने सब प्राणी प्रभु के स्तुति करे, माना कि सृष्टि है। परमेश्वर के ई उद्देश्य रहे कि उ मनुष्य से संगति कर सकी।
यानी कि उनकर उद्देश्य रहे कि अपना सृष्टि में सबसे उत्तम सृष्टि मनुष्य के साथ मेल मिलाप करेके। और ये परिणाम ई हो कि मानव बढ़िया रीति से उनकर स्तुति प्रशंसा करे लागे। विश्वास करी कि मानव के सृष्टि से परमेश्वर के अन्य कोनो अभिप्राय नहीं थे। मानव सृष्टि के प्रमुख अभिप्राय बा कि ऊ परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर के आनंद ले। एक खाली फिर सुनी, मानव जिंदगी के प्रमुख अभिप्राय है ई कि ऊ परमेश्वर के महिमा करे और परमेश्वर के आनंद ले। परमेश्वर स्पष्ट सृष्टि अस्तित्व में ले अले कि ऊ परमेश्वर के महिमा करे। एकर उद्देश्य ही परमेश्वर की महिमा कैल ही है। अनेक युग पूर्व परमेश्वर अयुब से बातचीत कैलन और ऊ अयुब पर ई प्रकट कैले, जरा के सुन के हमार दिल में सुखद आभास के लहर दौड़ उठेला और परमेश्वर के भक्त जय जयकार कैले। सब परमेश्वर के स्तुति में मगन रहले। सितारा और इस सरग दूत दोनों समूह परमेश्वर एगो वाद्य यंत्र बना दिले कि अनंत से अनंत तक वो प्रभु के स्तुति करत रहे। मानव भी यही बात के उद्देश्य की पूर्ति के खातिर सृजल गोल रहन, पर ऊ जल्दी ही बेसुरा हो गइलन और ये सुगर गीत के संगति से बरी चल गइलन। आज हमनी के एगो ऐसन सृष्टि के अंग है जा जौन की परमेश्वर के अविरल स्तुति प्रशंसा में शामिल बानी जा। पर परमेश्वर के सर्वोच्च कृति रचना मानव ही बेसुरा होके ए संगीत से बरी हो गइलन। अब परमेश्वर के प्राथमिक उद्देश्य बा कि ऊ एह पृथ्वी के बेसुरा मानव के फेर सुरीला बना के सृष्टि संगति में शामिल क देश। तब वो संगीतपूर्ण हो जाई जौना की योजना परमेश्वर शुरू से ही रखले रहन। ई विशाल सृष्टि एगो मजबूत बाध यंत्र है। एकरा में सब आवश्यक उहे काम कर रहल बने जौना उद्देश्य से ओकरा के स्थापित कइल गइल बा। बस बेसुरा और बेताल अगर बात उह मानव जरा के सुरीला बनावे के उद्देश्य से मसीह यीशु सड़क से उतर के धरती पर आ गइलन कि ऊ मानव के सुगर बना के इस सब के साथ एगो सृष्टि संगति में फिर शामिल कर सकस। आज भी सब ये महान स्तुति करण में ई सम्मिलित हो चुकल बने जे उधार के आमंत्रण के अपनौले और इस सुरीला होखे में मसीह यीशु के सहयोग देले बने। उस सुर में आगुल बने और उन्हीं लोग परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा में जुट गइल बने। पर अभी बहुते लोग बने जौन की बेसुरा बने। अगला विषय है आराधना का है। अब हमनी के विचार करी जा एक क्रिया पर आराधना कइल बहुते कम बा ऐसन आदमी जौन की सही में परमेश्वर के आराधना वंदना कइल करलन। यहाँ रूप के गंभीरता पूर्वक रह के विचार करी जा। कतना लोग ऐसन बाणे जौन की आराधना के लक्ष्य से चर्च जाले और ऐसन बहुते लोग बाणे जौन की अपना आप के परमेश्वर की उपस्थिति में अपना आप के भक्ति भाव के अधीन क देहल करेलन। भक्ति आराधना एगो पवित्र आशा है। याद राखी प्रेरितों के काम 2 अध्याय के घटना के हम कहतानी पतरस के उद्देश्य रहे, पर उस सही में उद्देश्य ना स्पष्टीकरण रहे कि ऊ जौन की दर्शक मदिरा में मस्त समझल रहन ऊ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके परमेश्वर के स्तुति करत रहन। आज हमनी के एकरे आवश्यकता बा। आराधना से संबंधित 3 शब्द के ध्यान रखल उचित होई। पहल का है साष्टांग प्रणाम या दंडवत। अंग्रेजी में एकरा के प्रोस्टेशन। हमरा संस्कृति में ई कोनो नया नियम ना है। मुंह के भरे गिर के अभिनंदन कइल। एक दिन शारीरिक रूप से जमीन पर गिर गइल, व्यवहारिक नहीं खे रह गइल, पर आत्मा में तो हमनी के परमेश्वर के समझ एवं भाव में आ सकता नहीं जानू। प्रकाशित तो वाक्य में सड़क के अनेक फोटो बा। एकरा के भक्त या तो
भक्ति में दंडवत करत दर्शावल गइल बा। आराधना से संबंध दूसरा शब्द है श्रद्धा, भक्ति अर्थात एडोरेशन। एकर संबंध है प्रेम से। भक्ति आराधना एगो प्रणाम प्रसंग है। ई परमेश्वर पर अपना प्रेम के प्रकट करे के क्रिया है। दाऊद के मेहरारू दाऊद के नाचत देखली और एकरा के घिनौना समझली, पर ऊ एकरा अपेक्षा परमेश्वर से कहीं अधिक प्रेम करलन। आराध्य के प्रति प्रेम के बिना आराधना ऐसा ही हो जाला जैसे बिना सुगंध के फूल उष्मा विहीन हो जाला। एकरा में स्वाभाविकता एगो आवश्यक तत्व है। ऊ प्रबुद्ध हमरा उनका पर श्रद्धा बा, ऐसे कि हम अपना बुद्धि से उनका के समझ ना पाइना। हम उनका सामने आराधना, सराहना और वंदना के भाव में झुक जाइना। और तीसरा शब्द है प्रशंसा में ऊंचा उठावल। उनका के आराधना में परमेश्वर के एगो ऊंचा स्थान दिहल। ई परमेश्वर के ऊंचा उठावल ना, परन उनका के उपयुक्त स्थान दिहल। भक्त आराधना में उनका सामने दंडवत करलन, तब एगो सृष्टिकर्ता के सामने उपयुक्त स्थान भइल करला। मानव बोध में अपन घातक विचारधारा के द्वारा मानव के वापस जंगल में ढकेल देले बाड़े। ओ लेख सब के विषय विचार करी। यदि कोनो मनुष्य के ऊंचा स्थान पावे के अभिलाषा बा त ओकरा आराधना में परमेश्वर के ऊंचा उठावे के बा। दमिश्क के राह पर पौलुस के सामना यीशु मसीह से भइल और ऊ जमीनी पर जा गिरले, पर प्रभु यीशु मसीह कही उठले और कहले, उठ। सिर्फ यीशु मसीह में ऊ समर्थ बा जौन की धूरी में गिरल मानव के उठा के उनका पैर पर खड़ा कर दिले। केवल यीशु मसीह के आराधना ही केवल मनुष्य के ऊंचा उठा सकेले। गीतकार यहाँ आदेश दे रहल बने, समस्त प्राणी प्रभु के स्तुति प्रशंसा करे। परमेश्वर जिंदगी के सांस मानव के नाकी में फूक दिले और मानव जीवित प्राणी बन गइल, पर ऊ परमेश्वर से दूर हो गइले। एक दिन आ रहल बा जब समस्त सृष्टि एक चित हो जाई और सब प्राणी प्रभु की स्तुति प्रशंसा आराधना करत देखल जाई। प्रभु परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से रुआ हृदय के विचार सब के रक्षा करस। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी, काहे कि उहे महान परमपिता परमेश्वर हमें, उहे सृष्टिकर्ता हमें, उहे ब्रह्मांड के रचयिता हमें। उनका से बढ़ के केहू नहीं खे, उनका से बढ़ के केहू नहीं खे कि केहू के स्तुति प्रशंसा बड़ाई कल जाओ। सिर्फ आदर महिमा और आराधना के लायक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें। उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। उनका बेगर हमनी के पिता के पास नहीं जा पहुंच सकत। हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई और अपना आप के समर्पित कर दी और अपन पाप के भी प्रभु यीशु मसीह से बताई। प्रभु प्यार करे वाला हमें, रुआ के ठुकराई है ना, अपना छाती से लगा ली है और रुआ के प्यार करे हैं। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष दे। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।